आईनी तरमीम के तहत फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात होगा। आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सेनेट में बताया, कोई फर्द वाहिद फील्ड मार्शल का टाइटल वापस नहीं ले सकेगा। टाइटल वापस लेने का फैसला सदर के मुआखजे की कार्रवाई जैसा होगा। दोनों ऐवान ज्वाइंट सेशन में ही टाइटल वापस ले सकेंगे। टाइटल देने का इख्तियार वज़ीर आज़म का नहीं बल्कि पार्लियामेंट का होगा। 27वीं तरमीम में मार्शल ऑफ एयरफोर्स और मार्शल ऑफ नेवल फोर्स के ओहदे मुतारिफ कराने की भी तजवीज़। तीनों के रैंक, मरात और वर्दी भी ताहयात रहेंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। मौजूदा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की मुद्दत 27 नवंबर 2025 को खत्म होगी। नई तकर्रुरी नहीं की जाएगी। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर करेंगे। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की सिफारिश पर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांडर के सरबराह का तकर्रुर करेंगे। आला ओहदे रखने वाले अफसर कौमी हीरोज करार दिए जाएंगे। आर्टिकल 248 के तहत सदर को हासिल इस्तिस्ना उन फौजी ओहदों पर भी लागू होगा। मुल्क के वसीतर मफाद में 27वीं आईनी तरमीम के लिए सबने मिलकर कोशिश की। अपने कायद नवाज शरीफ को भी एतमाद में लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की रजामंदी पर उनके शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में वीडियो लिंक गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अब्दुल अलीम खान, खालिद हुसैन मगसी और चौधरी सालिक हुसैन का शुक्रगुजार हूँ। सियासी जमातों के वफूद के हमरा बजाते खुद मुशावरत की और उन्होंने इस मुसवदे की भरपूर तायीद की। एमर वली खान, एजाजुल हक और दीगर सियासी रहनुमाओं को भी एतमाद में लिया गया। मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की सिमत दुरुस्त हुई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। उधर वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को इशाइये पर मदऊ कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की जानिब से आज 6:30 बजे सेनेटर्स को दावत दी गई है। 27वीं तरमीम के जरिए आइन की 49 शिकों में तरमीम की जा रही है। आइनी अदालत के क़याम पर इत्तेफाक हुआ है। जजेस के तबादलों का मामला जुडिशल कमीशन के सपोर्ट करने की तजवीज़ है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि बिलावल भुट्टो के मशवरे पर NFC अवार्ड का मामला मुलतवी कर दिया। NFC अवार्ड समेत जिन उमूर पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका वो पार्लियामेंट में नहीं लाए जाएंगे, उन पर बाद में बात होगी। MQM की बल्दियाती हुकूमतों को ज्यादा माली इख्तियारात देने का बिल सेनेट में पेश करेंगे। काबीना का हजम पार्लियामेंट के अराकीन की तादाद का 13% करने की तजवीज़ है। मीसाक़ जमहूरियत के मुताबिक आर्टिकल 243 में तरमीम की मंजूरी थी। 5-6% मुकदमात कोर्ट का 40% वक्त ले जाते थे। तवील मुशावरत के बाद कहा कि वफाकी अदालत कायम की जाए। हमें कोई जल्दी नहीं, अपोजिशन की तसल्ली के लिए यहाँ बैठने को तैयार हैं। अपोजिशन से बहस का आगाज करेंगे। वज़ीर कानून के सेनेट से खिताब के दौरान अपोजिशन का अहवाल में शोर शराबा। 27वीं तरमीम मुस्तरद करने के नारे। 27वीं तरमीम के जरिए सदर को फौजदारी मुकदमात से ताहयात इस्तिस्ना मिल जाएगा। वफाकी हुकूमत की 27वीं आईनी तरमीम में आइन के आर्टिकल 248 में तरमीम की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक पहले सदर मुमलिकत को ताहयात इस्तिस्ना देने की शिक शामिल की गई। बाद में मज़ीद तरमीम करके आर्टिकल 248 में सदर के साथ लफ्ज़ वज़ीर आज़म भी शामिल कर दिया गया। तरमीम की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म के खिलाफ भी दौरान मुद्दत फौजदारी मुकदमात में कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। वज़ीर आज़म का नाम शामिल करने की तरमीम हुकूमती अराकीन सेनेटर अनूश रहमान और सेनेटर ताहिर खलील सिंधु ने मुश्तरका कायमा कमेटी में पेश की। पहले सदर को सिर्फ दौरान मुद्दत ही इस्तिस्ना हासिल था। मुत्तहिदा अपोजिशन का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक का ऐलान। वीडियो पैगाम में राजा नासिर अब्बास ने कहा कि आज से हमारी मुल्कगीर तहरीक शुरू हो जाएगी। पाकिस्तानी कौम सियाह और तारीख आईनी तरमीम के खिलाफ उठ खड़ी हो। पाकिस्तान एक मरतबा फिर से तारीख के नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है। महमूद अचकजई बोले कि जिस तरह से ये आइन की बुनियादों को हिला रहे हैं, अब हमारे पास तहरीक के सिवा कोई चारा नहीं रहा। हुक्मरानों को बताएंगे कि हम उनका रास्ता रोक सकते हैं। हम बताएंगे कि आइन बालादस्त रहेगा, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी।
सदर आसिफ अली जरदारी से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत हुई। मौलाना से कबल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर से मुलाकात के लिए बिलावल हाउस कराची पहुंचे। 27वीं आईनी तरमीम की मुख्तलिफ शिकों पर बातचीत की गई। मोहसिन नकवी ने पीपल्स पार्टी क़यादत से मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की दरख्वास्त की। पीपी क़यादत ने मौलाना फजलुर रहमान से बात करने और मामलात तय करने की यकीन दहानी कराई। बिलावल हाउस में होने वाली दोनों मुलाकातों में बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी शिरकत की। 27वीं आईनी तरमीम में किसी चीज़ को रोल बैक नहीं किया जा रहा। मीसाक़ जमहूरियत में जो तय हुआ उसकी तकमील हमारा हक है। सेनेटर शेर रहमान का कहना है ऑपोजिशन को कायमा कमेटियों में आना चाहिए। आप भी अपनी राय दें। कौमी असम्बली में भी 3 दिन तक 27वीं तरमीम पर बहस होगी। सेनेटर एमल वली का कहना था जो गुजारिशात और तजावीज़ आएँ उनकी खुलकर हिमायत करते हैं। हुकूमत नया कानून या आइन में तब्दीली अवाम की बेहतरी के लिए लेकर आती है। ऐसा कोई कानून नहीं होगा जिससे सूबों का इख्तियार कम हो। हम हर चीज़ की मुखालिफत नहीं कर सकते। 50 तरामीम की जा रही हैं और जल्दबाजी में हो रही हैं। तरमीम पर बहस के लिए पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए। हमने फैसला कर लिया है कि कमेटी में नहीं जाएंगे। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर कहते हैं तरमीम का मुसवदा हमें सेनेट इजलास के दौरान मिला। सदर को कहा जा रहा है कि सारी जिंदगी के लिए आपको कोई पूछ नहीं सकता। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की नूरा कुश्ती जारी है। पीपल्स पार्टी कहेगी कि एनएफसी बचाकर बड़ा मार्का मार लिया है। ये तमाम चीज़ें पहले से तयशुदा थीं। JUI के कामरान मुर्तज़ा ने कहा जो नुकात 26वीं तरमीम से माइनस हुए वो अब 27वीं तरमीम में लाए जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1973 के आइन का क्रेडिट लेती रही है। उन्हें मुबारक हो कि अब 73 के आइन का क्रेडिट उनका नहीं रहा। सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा ये तरामीम आइन को मुतनाज़े बना देंगी। 27वीं आईनी तरमीम पार्लिमान की मुश्तरका कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ में पेश कर दी गई। अराकीन की तरमीम पर मुशावरत और बहस वोटिंग न की गई। आज शिक बाद वोटिंग की जाएगी। मुश्तरका कानून व इंसाफ कमेटी का इजलास आज 11:30 बजे दोबारा होगा। तहरीक इंसाफ और JUI के अराकीन ने कमेटी इजलास का बायकॉट किया। चेयरमैन कमेटी फारूक एशनाई कहते हैं कि आईनी तरामीम के मुसवदे को 80% तक पढ़ लिया और बहस की गई। मुतसमेत कई अराकीन ने मुसवदे में गलतियों और अबहाम की निशानदेही की। 20% मुसवदा रह गया, उसको पढ़कर फैसला होगा। मुसल्लावाद से मुताल्लिक़ आर्टिकल 243 को अभी पढ़ा नहीं गया। चाहते हैं कि अपोजिशन आए। अवाम को पता चलना चाहिए कि अपोजिशन की क्या राय है। नवीद कमर कहते हैं कि हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की तजावीज़ मान ली। MQM की तजावीज़ पर फैसला नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी का ख्याल है कोई नई तजावीज़ नहीं आनी चाहिए। बहुत बड़ी कामयाबी है इस मरहले पे कैबिनेट में यूनिवोकल वजीर आजम ने और पूरी कैबिनेट ने एक जुबान होकर MQM के इस बिल की हिमायत और तायद किया और इसको 27वीं आईनी तरमीम के साथ स्टैंडिंग कमेटी में क्लब करके इसको डिस्कस करेंगे। MQM की तजवीज़ पर आर्टिकल 140 में तरमीम का भी फैसला हुआ। वज़ीर आज़म ने MQM की सिफारिश पर आर्टिकल 140 में तरमीम की हिमायत करने की हिदायत कर दी। MQM का बिल भी पार्लिमानी कमेटी के सपोर्ट कर दिया गया। नून लीग के साथ काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का भी बिल की हिमायत का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं आर्टिकल 140 में तरमीम का 27वीं तरमीम के मुसवदे में शामिल होना बड़ी कामयाबी है। दूसरी जानिब 27वीं आईनी तरमीम में बलोचिस्तान में इंतखाबी हलकों की तादाद बढ़ाने की तजवीज़। सूबाई काबीना के हजम में भी इजाफा किया जाएगा। एक वक्त में सेनेट इलेक्शन कराने की तरामीम शामिल। आर्टिकल 93 में तरमीम वज़ीर आज़म को 7 मुशीरों की तकर्री का इख्तियार होगा। आर्टिकल 130 में तरमीम से वज़राए आला के मुशीरों की तादाद बढ़ेगी। 27वीं तरमीम में वफाकी आईनी अदालत बनाने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट से आईनी इख्तियारात वापस लेकर वफाकी आईनी अदालत को दे दिए जाएंगे। आइन का आर्टिकल 184 ख़त्म करने से खुद नोटिस का इख्तियार ख़त्म होगा। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलों और अमूमी मुकदमात की अदालत रहेगी। नई अदालत आइन की तशरीह और आईनी तनाज़ात के फैसले करेगी। आईनी अदालत में चीफ जस्टिस और चारों सूबों से बराबर नुमाइंदगी होगी। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत
3 साल मुकर्रर होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे की हैसियत महदूद हो जाएगी। आईनी अदालत के फैसले मुल्क की तमाम अदालतों पर लाजिम होंगे। हुकूमत का जजेस तबादलों पर बहस भी हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला। 27वीं आईनी तरमीम में जजेस तबादलों के इख्तियारात जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सपुर्द किए जाएंगे। जिन हाई कोर्ट से तबादला होना हो उनके चीफ जस्टिस भी इस अमल का हिस्सा होंगे। जजेस तकर्री में वज़ीर आज़म और सदर को कलीदी किरदार हासिल होगा। पार्लियामेंट को आईनी अदालत के जजेस की तादाद तय करने का इख्तियार मिलेगा। 27वीं तरमीम मंजूर कराने के लिए हुकूमती इत्तेहाद के पास नंबर गेम पूरी होने का कवी इम्कान। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को सिर्फ 224 वोट्स दरकार होंगे, लेकिन 237 वोट्स मौजूद हैं। सेनेट में हुकूमत को 64 अरकान का नंबर पूरा करने के लिए जोड़ तोड़ करना पड़ेगा। हुकूमती इत्तेहाद के पास सेनेट में 58 सीटें हैं। 3 अरकान अनवार काकड़, फैसल वावडा और असद कासिम अपोजिशन बेंचेस पर मौजूद हैं। तीनों के वोट्स मिले तो तादाद 61 तक पहुंच जाएगी। एएनपी के 3 सेनेटर्स की हिमायत भी दरकार है। बीएनपी की नसीमा एहसान ने 26वीं तरमीम में हुकूमत की हिमायत में वोट दिया था। 27वीं तरमीम पर भी नसीमा एहसान की हिमायत मिलने पर सेनेट से तरमीम मंजूर हो जाएगी। बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान और अजमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 4 अक्टूबर एहतजाज केस में वारंट जारी किए। अदालत ने मुसलसल अदम पेशी पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अलीमा खान और उज़मा खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की मज़ीद समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी। क़वानीन को सियासी दबाव या इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। क़वानीन का मकसद सिर्फ अवामी मफाद और फलाह है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की आला सतह के इजलास में गुफ्तगू। 3 MPO, 16 MPO और दफ़ा 144 पर तफसीली बातचीत। सुहेल आफरीदी ने कहा, आज़ादी इज़हार राय और पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। एहतजाज और अवामी सहूलत के हक में तवाज़ुन के लिए लाहे अमल बनाया जाएगा। वज़ीर कानून की ज़ेर निगरानी 4 रुकनी कमेटी मुजव्वज़ा क़वानीन में इस्लाहात की सिफारिश करे। सियासी इंतकाम के इम्कानात वाले नुकात क़वानीन से निकाले जाएँ। क़वानीन को मज़ीद बेहतर किया जाए।